प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा, कई जन्मों से भटक रहा हूँ। मत करना इनकार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो। खड़ा मैं झोली पसार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा। या तो कह दो पतितों का तूने, या तो कह दो पतितों का तूने
किया न कभी उद्धार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। 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 सब द्वारों को छोड़ के दाता, सब द्वारों को छोड़ के दाता, पकड़ा तेरा द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ। मत करना इनकार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार।
ज्योतिर्मय जगदीशे तेजोमय अपार, परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकुथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम श्लोका से किया जिसने भव से पार। हम सबका स्वार्थ साझा है, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मनोरथ लेकर यहाँ हम लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। प्रार्थना वर्जित नहीं है, कामना वर्जित नहीं है। आदि काल से ये प्रथा चली आई है, कुछ अभाव होवे उसके लिए यज्ञ करते आए हम, उस मालिक से रहमत, उससे कृपा प्राप्त करते आए हैं। तो सबसे पहले ये विचार बनाना है, जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे तब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे उस मालिक की कृपा के। सबसे पहले ये सोच मन में ठाननी पड़ेगी। महाराज का कहना है कि पीछे से तो कृपा अवतरित हो रही है, आ रही है। बहुत बार जब देखते हैं कि टेलीविजन अगर ठीक नहीं आ रहा है या रेडियो में आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ये नहीं सोचना है कि पीछे ब्रॉडकास्ट बंद है। ये देखना है कि मेरे टेलीविज़न पर, मेरे रेडियो पर आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, खराबी तो नहीं है। अगर उसमें गड़बड़ है, खराबी है, तो उसको दूर कर लेना चाहिए। दूर करने से वही आवाज़ सुनती है, वही दृश्य भी दिखाई देता है। इसलिए जो यंत्र है, महाराज कहते बीमार गाड़ी है, बिगड़ी हुई गाड़ी है, कितने दिन भी बैठे रहो मुसाफरी नहीं हो सकती है, मंजिल नहीं मिल सकती है। तो इस गाड़ी को हमने दुरुस्त करना है। लिखने लगे व्यक्ति अगर पेन नहीं लिखे तो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है क्या इसमें शाई नहीं है, क्या निब में खराबी है, जब और गड़बड़ है, उसको ठीक करने का प्रयत्न करता है। जब ठीक कर लेता है वह पेन लिखने लग जाता है। इसी प्रकार देखना है, सोचना है कि हमारे में क्या त्रुटि है, क्या कमी है, कि हम उस मालिक की कृपा के पात्र क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं अधिकारी बन रहे। अगर अमुक कमी है हम उसको दूर कर लेंगे और दूर करेंगे, और निश्चित बात है हम उसकी रहमत, उसकी कृपा को प्राप्त करेंगे। तो महाराज कहते हैं सबसे पहले अपने वचनों को साधना है, वाणी को साधना है, वाणी को अपने वश में करना है, वाणी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है। अगर आगे बढ़ चाहते हो, जहां वाणी आउट ऑफ कंट्रोल होवेगी, वाणी अपने से बाहर हो जावेगी, बढ़त रुक जावेगी। महाराज क्या कहते हैं, नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको तोल। ये मत सोच जो मेरे अंदर से आवे मैं बोलता जाऊं। तेरे को 100 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले, कहीं मैं ऐसा कड़वा वचन तो नहीं बोल रहा हूं, किसी को छल नहीं कर देवे, किसी को दुख देवे, किसी को पीड़ा देवे, क्या मैं असत्य तो नहीं बोल रहा हूं। ये बोलने से सोच लेना चाहिए पहले। ये हीरा अनमोल है। महाराज कहते एक बार वाणी से बाहर निकल जावे, हम लोग समझते हैं इसकी कीमत नहीं है, भगत इसकी कीमत बहुत है। सज्जन वाणी से कुछ शब्द बोलता है, लोग कहते हैं बस ये इसने उचित कहा, ठीक कहा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें रत्ती भर संशय नहीं है। मगर जो साधक नहीं है, जिसको अपने पर कंट्रोल नहीं है, जिसका जीवन अच्छा नहीं है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसकी संगति अच्छी नहीं है, उसकी वाणी पर कोई अमल नहीं करता है और उसकी वाणी पर कोई विश्वास, उस पर भरोसा नहीं करता है। सज्जन एक बार कह दे कि हाँ बस मैंने ले लिया, दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। दुर्जन 100 बार कहे मैंने ले लिया, या स्टाम्प लिखा लो, पर नोट लिखा लो, तब भी उस पर कोई विश्वास भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वाणी को पहले साधना है। जग में साख होवेगी, जग प्रशंसा करेगा,
परमेश्वर को वही प्रिय है, वही अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको जग प्यार करता है वह मेरे लिए प्रिय है, मेरी कृपा का पात्र बनता है। जिसके नज़दीक जग आना चाहता है मेरे लिए प्रिय है। हमने ऐसा बनना है कि जग को अच्छा लगे। इसीलिए महाराज ने कहा है, हर एक प्राणी चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, मेरे को लोग सुंदर कहें। हर एक को सुंदरता प्यारी है, मगर सुंदर कौन है? महाराज कहते हैं ये नहीं कि जो रूप से सुंदर है, वह नहीं। सुंदर वह जिसको जन सराहे, जिसकी जन प्रशंसा करे, वह सुंदर है। तो हमने इन दिनों ऐसा बनना है, हम 40 दिनों के पश्चात जब हम निकले जामे, लोग जग हमारी प्रशंसा करे कि देखो इन्होंने 40 दिनों में तप तपस्या करके अपने आप को तराश लिया है, अपने भीतर से खोट निकाल लिए हैं, अपने भीतर से इन्होंने बुराई निकाली है। और महाराज क्या कहते हैं, वीर कौन है? हर एक आदमी चाहता है मेरे अंदर वीरता आवे। वीर वह नहीं है जिसके हाथ में रिवाल्वर है, या बंदूक है, या तलवार है, या लाठी लेकर आया है, वह वीर है। वह वीर नहीं है। वीर वह है जिसकी जन बाहें, जिसके साथ समाज है। समाज किसके पास साथ होवेगा? जिसके अंदर अच्छाई होवेगी, जिसके अंदर विशेषता होवेगी, जिसके अंदर गुण होवेंगे, जिसका सभ्य जीवन होवेगा, जिसका अच्छा चरित्र, अच्छी संगति, जिसकी अच्छी विचारधारा होवेगी, उसके साथ जग होवेगा। तो हमने भी ऐसा बनना है कि जग हमारे साथ चले, समाज हमारे साथ चले, हमारे अंदर वीरता आवे कि हमारे साथ सब हमारे साथ हैं। महाराज क्या कहते हैं, कैसे ये बातें आवेंगी? 3 दोष में हैं वचन के, अपना करे बखान, निंदा करना अन्य की, झूठा वचन महान। किन से बचना है? अपनी प्रशंसा से बचना है। बहुत अच्छी लगती है कोई प्रशंसा करे, मगर ये नरक की खान है, ये गिरावट की ओर ले जावेगी। सबसे पहली सीढ़ी ये है, इससे बचो। मैंने भी बचना है और आपने भी बचना है। मान बढ़ाई ये व्यर्थ में जाती है, ये गिरावट की ओर ले जाती है। बाकी बात दूसरी है, जिसके अंदर गुण होंगे, विशेषताएं होंगी, उसको मान बढ़ाई अपने आप मिलेगी, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे परिवार में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे समाज में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपके अंदर गुण, आपके अंदर विशेषता आती जाएगी, दूसरों की विचारों में आपका मान सम्मान उनके मन में अपने आप आवेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे मेरी बड़ाई करो, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये प्रशंसा है, ये गिरावट की ओर है, ये दुख की खान है। महाराज कहते हैं निंदा करना अन्य की, दूसरे की निंदा करनी, अपनी बड़ाई करनी और झूठा वचन बोलना, इससे बचना है। ये गिरावट की ओर ले जाएगा। और महाराज क्या समझाते हैं, तुच्छ गिने जन अन्य को, निज गुण का कर गान, सभ्य जनों में हेठ से पाए घोर अपमान। बहुत स्वभाव होता है प्राणियों का, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ गिनते हैं, अपने आप को बड़ा गिनावेंगे, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बतावेंगे। अपनी जब आप प्रशंसा हम लोग करने लग जाते हैं, दूसरा मूर्ख नहीं है, दूसरा सब जानता है। कहने की बात नहीं होती है, ठीक है, मुंह पर नहीं कहेगा, मन में यूं सोचेगा ये अपनी बड़ाई अपने आप कर रहा है, इसमें ना कोई विशेषता है ना कोई गुण है। वह दूसरे की निगाह में छोटा बन जाता है, बड़ा नहीं बनता है। मगर जिसके अंदर गुण हैं, जिसके अंदर विशेषताएं हैं, अपने आप को छोटा कहे, वह दूसरों की निगाह में अपने आप बड़ा बन जाता है। झुका हुआ वृक्ष फल देता है, झुका हुआ बादल बरसता है, झुका हुआ व्यक्ति मान सम्मान आदर सत्कार को प्राप्त करता है। झुकना सीखना है।
अब जैसे जैसे झुकेंगे विरोध भी होवेगा, ये भी समझ लेना, कटाक्ष भी होवेगा, तरह तरह की बातें भी होवेंगी। जैसे जिस पेड़ पर फल लगते हैं पत्थर भी उसको ज़्यादा पड़ते हैं, ये भी समझना है। मगर पेड़ अपना स्वभाव नहीं बदलता है, पत्थर खाता है फिर भी फल देता है। सज्जन अपना स्वभाव नहीं बदलता है, मगर जब स्वभाव नहीं बदलता है एक दिन वह अपने मान सम्मान को अपने आप प्राप्त करता है, कहने की जरूरत नहीं।